दरभंगा में चोरों का आतंक इस कदर फैला है कि यहां पर लोग अपनी सामान, अपने घर, अपनी दुकान, किसी चीज को लेकर निश्चिंत नहीं है। और इसी की एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने सोने चांदी के दुकान में ये चोर घुसते हैं, लाखों के जेवर लेकर यहां से ये चोर भाग खड़े हुए। और अब चोरों के आतंक से इलाके के लोग जो हैं वो डरे सहमे हुए हैं कि व्यवसाय आखिर करें तो कैसे करें, सुरक्षा मुहैया हमें कौन कराएगा। और व्यवसायियों के अंदर इस घटना के बाद से नाराजगी भी है कि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गश्ती कहां होती है, कब होती है और कौन करता है ये दिख नहीं रहा, क्योंकि तभी चोर बड़े आराम से, देखिए कैसे सोने चांदी की इस दुकान में घुसते हैं, लॉकर से सोने चांदी के सामान निकाले जाते हैं। दुकान में जो भी कुछ कीमती रखा हुआ था उस पर इन चोरों ने अपना हाथ साफ किया। ग्रिल कैसे तोड़ते हैं और लाखों के रुपए और ज्वेलरी लेकर ये चोर यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि चोरों की ये पूरी तस्वीर जो है, घटना जो है, ये सीसीटीवी कैमरा जो सुरक्षा के लिहाज से यहां लगाई गई थी उसमें कैद हो गई। और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इन्हें पकड़ने का दावा कर रही है। यहाँ कल हम लोग 9 बजे के आसपास में दुकान को क्लोज करके अपना जैसा होता है कस्टमर चला के जाना, चले गए घर। आज सुबह जब हम आज 6 तारीख को आज आए हैं, सुबह में 11 बजे के आसपास दुकान पे, तो उस टाइम में देखते हैं कि जैसे ही शटर खोले कि मेरा ये तिजोरी खुला हुआ था। देखते ही हम समझ गए कि ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है, चोरी की वारदात हुई होगी। दानापुर में हुए नाव हादसे में 10 लोग लापता हुए थे, जिनमें 3 लोगों के शव को बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों के अंदर नाराजगी साफ तौर पर नजर आई थी कि एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, अगर उसमें तेजी लाई गई होती तो शायद इन और 7 जिंदगियों को बचाया गया होता। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगातार शवों की खोजबीन में भी जुटी हुई हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। 3 शव की बरामदगी अब तक हो चुकी है, 7 लोग लापता हैं। 3 दिन पहले दियारा के दाऊदपुर घाट की ये घटना है, जहां एक नाव पर 54 लोग सवार थे, साथ ही मवेशियों का चारा लादा गया था और इसी वजह से ये नाव हादसे का शिकार हो जाती है। बाकी लोग किसी तरह से चारे के सहारे, बांस बल्ली के सहारे अपनी जान बचा पाते हैं, लेकिन 10 लोग लापता हुए, जिनमें 3 शवों की बरामदगी की जा चुकी है, 7 लोग अब भी लापता हैं। यहाँ पे स्पॉट है, वहाँ पे जो पानी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे तो कैसे करंट ज़्यादा है और पानी का हमारी बोट जो है वहाँ का स्टेबल नहीं हो पा रही है, और सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ जो नदी के किनारे से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे जाके मेन गंगा की धार पे इंसिडेंट हुआ। जी। और अब बात गया के, जी हाँ, उस गया के जहां से लोग धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। फल्गु नदी में रबर डैम का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 8 सितंबर को किया जाना है और बताया जा रहा है कि इसे लेकर लोकार्पण को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस जगह पर पहुंचकर लोग अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। फल्गु नदी में पानी हमेशा मौजूद रहे, इसे लेकर ये रबर डैम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता नजर आएगा और इसी का लोकार्पण 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाना है। 3 फीट पानी रखने की योजना इस रबर डैम के जरिए बनाई गई है ताकि इसमें पानी लबालब भरा रहे। रबर डैम में सुखाड़ की स्थिति से पहले पिंडदान करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रबर डैम बन जाने के बाद पिंडदानियों को सहूलियत हासिल होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर विशाल पंडाल बनाए गए, यानी इस कार्यक्रम को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और इसी रबर डैम का जायजा लिया हमारे सहयोगी एलन लीली ने। देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 8 सितंबर को यहां पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस रबर डैम के ऊपर एक पुल बनाया गया है, पाथवे बनाया गया है, जो फल्गु नदी से देवघाट से सीधे सीताकुंड की ओर जो तीर्थयात्री है वो सीधे जा पाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जो फल्गु नदी जो है वो अंतःसलीला फल्गु नदी कहा जाता था। माता सीता के श्रापित से यहाँ फल्गु नदी में पानी नहीं रहती थी, लेकिन इस श्रापित को दूर कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल के द्वारा। और इस रबर डैम में आप देख सकते हैं कि
पानी ही पानी लबालब भरा हुआ है और इसका जो उद्घाटन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर के भी आप देख सकते हैं कि देवघाट पर इसकी तैयारी को लेकर के जो उद्घाटन होगा इसकी तैयारी की जा रही है और जो बनकर लगभग भी तैयार कर लिया गया है और कल 8 सितंबर को नीतीश कुमार जो है इसका लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही कई जल संसाधन मंत्री या सहकारिता मंत्री सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि फल्गु नदी पर जो है वो पानी नहीं रहती थी, जिसके कारण जो है यहाँ जो दूर दराज से जो पिंडदानी आते थे उसको पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए पानी की जरूरत होती थी। ऐसे में फल्गु नदी में पानी नहीं रहती थी तो उसे उसके आस्था पर ठेस पहुंचती थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर इस रबर डैम का बनाया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में रबर डैम को बनाने जाने की योजना थी, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा 1 साल पूर्व ही इस रबर डैम को बनाने का निर्णय लिया गया था और यह रबर डैम जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और आज अब जो पिंडदानी जो है लगातार अब यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि 9 सितंबर से जो है इसका उद्घाटन होने वाला है पितरपक्ष मेला का और अभी से ही जो तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और इस फल्गु नदी में रबर डैम में बनकर वो स्नान और तर्पण कर रहे हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे के 3 दिवसीय दौरे के आज आखिरी दिन मुलाकातों को एक बार फिर से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से वो मुलाकात करते नजर आएंगे। दिल्ली दौरे का उनका आज ये आखिरी दिन है। आज शरद पवार से भी उनकी मुलाकात होने वाली है और सीपीआईएमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से भी वो मुलाकात करेंगे। तो नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज ये आखिरी दिन है और बताया जा रहा है कि आज उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात होगी, साथ ही साथ शरद पवार से भी वो मुलाकात करते हुए दिखेंगे। तो विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान लगातार मुलाकात वो एक एक करके तमाम विपक्षी नेताओं के साथ करते नजर आ रहे हैं। पहले दिन राहुल गांधी के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने मुलाकात की, सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात होती है और आज उस दौरे का आखिरी दिन है और आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। शरद पवार से भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ सीपीआईएमएल के महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उनसे भी मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही है, जिस विपक्ष को एक साथ लाकर एक जगह खड़ा करने की बात की जा रही है, उसके पीछे है टारगेट 2024 और इसी 2024 को पूर्ण करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करते नजर आ रहे हैं इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने किससे मुलाकात की है, किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, ये तस्वीर इस वक्त उस बात की गवाही दे रहे हैं। मिशन 2024 जिस पर नीतीश कुमार हैं, आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। राहुल गांधी से मुलाकात के साथ इस दौरे की शुरुआत होती है और केंद्र की तरफ नीतीश कुमार की बढ़ती इस राजनीति को माना जा रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने के साथ वो चुनौती पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। कुमारस्वामी के साथ उनकी मुलाकात हुई, वहीं सीताराम येचुरी से मुलाकात करते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं और एक मजबूत यहां पर विपक्ष एकता नजर आएगी आपको 2024 में। डी राजा से भी मुलाकात हुई, उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। साथ ही साथ शरद यादव से मुलाकात, मुलायम और अखिलेश से भी उन्होंने मुलाकात की, ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की तस्वीरें। और आज भी मुलाकातों का ये दौर जो है वो चलने वाला है। चिराग पासवान भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कहा जाता है कि भादों में कोई शुभ काम नहीं किया जाता और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भादों के बाद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। चिराग पासवान गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी से अपने पुराने संबंधों की दुहाई देते वो जरूर नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधान अगर परिषद की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में
कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है और इसे लेकर के तमाम बयान जो है वहीं से रखे जाएंगे। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान संभवतः शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए से हम लोग का पुराना संबंध रहा है। 2014 में हम लोग एक साथ रहे, 2019 में हम लोग साथ चुनाव लड़े हैं। लेकिन 2013 में जिस तरह नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे, अब फिर 17 में आए, अब फिर 2020 के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं से बोल चुके थे कि नीतीश कुमार भरोसे के साथी नहीं है, ये जब जिधर जरूरत पड़ता है पलटने का काम करते हैं। देखिए, ये गठबंधन की बात केंद्रीय नेतृत्व के अधीन होता है। हम लोगों की इसकी कोई सूचना नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय पदाधिकारी इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, मेरी राय जब पार्टी गठबंधन होगी तभी राय हो सकता है। तो सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन जो है वो 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी कोशिश के तहत लगातार एक के बाद एक नेताओं के साथ मुलाकातों का दौर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। टारगेट 2024 है और इसी टारगेट 2024 को लेकर यह मुलाकात की जा रही है। लेकिन बिहार झारखंड की 54 लोकसभा सीट पर महागठबंधन ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं, तो बीजेपी ने इसे लेकर पलटवार किया और क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। और बगल का प्रदेश झारखंड ऑलमोस्ट बिहार जैसा ही पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ भी रहता है, पुराना बिहार ही है। तो यहाँ तो जेडीयू का विशेष प्रभाव है ही, तो इस दृष्टि से यहाँ जो भी 40 और 14 लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ तो कैसे 100% अचीवमेंट हमारा हो पाए, तो इस दृष्टि से हम काम करेंगे। महागठबंधन की सशक्त एकता बिहार झारखंड में भाजपा को खाता भी नहीं खुलने देगी और समझ लीजिए कि पूरे उत्तर भारत में इसका व्यापक असर होगा। बिहार झारखंड तो महागठबंधन की सरकार है और असर उत्तर भारत में है, तो लाइक माइंडेड पार्टियों का मिलना यानी साफ साफ उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का 100 सीट साफ होता दिख रहा है। तो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये तो स्थापित हो जाएगा ना। जदयू की ताकत क्या है बिहार में? 14 में नीतीश जी लड़े थे चुनाव अकेले, 2 सीटों पर सिमट गए थे और नालंदा जिसको जागीर समझते हैं वहाँ हारते हारते जीत पाए थे। तो आपको बिहार में तो कोई ज़मीन है नहीं, 3 नंबर की पार्टी है। अब कभी हमारे भरोसे, कभी आरजेडी के भरोसे चुनावी बैतरनी पार करते हैं, स्वयं में तो ताकत है नहीं। और अब बात बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव कल रात अचानक से औचक निरीक्षण पर पीएमसीएच पहुंच गए। पीएमसीएच की अव्यवस्था को देखकर भड़क उठे, डॉक्टरों की जमकर क्लास लगा दी और कहा कि जल्द से जल्द इस अव्यवस्था को, इस कुव्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। बिहार में नई सरकार बनने और स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालते ही तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए। स्याह रात में जब पटना के लोग सो रहे थे तब तेजस्वी पहुंच गए पीएमसीएच। एक एक डिपार्टमेंट्स को देखा और अव्यवस्था को देखकर भड़क उठे। इस दौरान तेजस्वी ने डॉक्टरों की जमकर क्लास भी लगाई। फिर आप लोग स्ट्राइक पे चले जाइए, फिर बोलिएगा स्टाइपेंड बढ़ाइए, तो कैसे चलेगा? अभी आप लोग का बढ़ा 20,000 हुआ कि नहीं? औचक निरीक्षण के दौरान तेजस्वी ने सबसे पहले पीएमसीएच परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में जानकारी ली। वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। तेजस्वी के तीखे सवाल से पीएमसीएच में हड़कंप मच गया। सब पता है, सब पता है। ये सामने सीसीटीवी है क्या? जी सर, जी सर, कहाँ है? उसी में इधर नहीं है, बाहर ये लगा हुआ है, ये इधर वाला पोर्शन हम लोग जितना रजिस्ट्रेशन वाला आया है सब लोगों का
सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, सीडीआर निकलवाइए, करप्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर सीडीआर नहीं हुआ तो भी कार्रवाई होगी, समझ गए? टाइम हम लोग देख ही रहे। सुना आपने, तेजस्वी ने यहाँ हर एक चीज की पड़ताल बारीकी से की और व्यवस्थाओं को सुधारने की नसीहत भी दी। तेजस्वी ने इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड का निरीक्षण तो किया ही, वहां भर्ती मरीजों से भी मिले। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज भी कई मुलाकातें होने वाली हैं उनकी, और इस वक्त आपको स्क्रीन पर नीतीश और कैसे विकास करना है, समाज के हर तबके का उत्थान करना है, उसके लिए हम लोग आपस में एक सहमति से वहां पर सबका। तो दीपंकर भट्टाचार्य के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम सब मुलाकात जो कर रहे हैं उसके पीछे मकसद एक ही है कि विपक्ष एकजुट होकर एक ताकत के साथ 2024 में एक चुनौती को पेश किया जा सके, और इसी दिशा में मुलाकातों का दौर लगातार चलता हुआ आज अपने इस दौरे के आखिरी दिन नीतीश कुमार दीपंकर भट्टाचार्य के साथ इस वक्त मीडिया के सामने मुखातिब थे, और अपनी एकजुटता का एक बार फिर से उन्होंने दावा किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।